अस्सलामु अलैकुम। लो जी, मैंने सुबह वाली वीडियो में कहा था कि आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है और वो आ गई है, बल्कि दो खबरें आ गई हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। आजकल सारी खबरें अदालतों से ही आ रही हैं, आपको पता है ना। जलसे जुलूस तो बड़े हो नहीं रहे, सारी खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दी है। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त जो आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के पास जो इंट्रा कोर्ट अपील जो अपील लगी हुई थी, जिसको पहले एजाजुल हसन के बेंच ने फौजी अदालतों में केस को मुअत्तल किया था और केस वापस आ गए थे एटीसी अदालतों में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालतों में। उसको उन्होंने अभी बिल्कुल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि खबर आ गई है। और जो 6 जज थे उन्होंने 5-1 से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अपना सुप्रीम कोर्ट का, वो मुअत्तल कर दिया। और अब जो 102 अफराद गिरफ्तार हैं उनका आज से, इसी वक्त से फौजी अदालतों में केस शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ये जो शुहदा के लवाहिकीन थे ना, जो गरीब शुहदा, जो सुबह भी मैंने बताया था, इन्होंने वो शेर खान का मुजस्मा और वो सारा कुछ इन्होंने जनाब वो कर दिया था, उसको आज इन्होंने उल्टा दिया है बिल्कुल। और सिर्फ मुसर्रत हलाली जो जस्टिस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया है और 5-1 से जी हाँ, 5 जज एक तरफ, 1 जज एक तरफ, और उसमें उन्होंने फैसला कर दिया है। और जो अदालतें हैं, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जो केस आ गए थे, आज वो वापस चले जाएंगे। और फौजी अदालतों को उन्होंने कहा है जी कि जिन लोगों ने फौज के ऊपर, फौज के घर में घुस के हमला किया था, वो हम उसको बहाल करते हैं। वो उन्होंने बहाल कर दिया है। और ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि इस वक्त, हाँ जी, आम बंदे को समझाने के लिए कि फौजी अदालतें बहाल हो गई हैं, बस ये आप समझ लें। बाकी टेक्निकल चीज़ें जो हम वकीलों को पता होती हैं वो आप रहने दें। तो फौजी अदालतें बहाल हो गई हैं और अब इंशाअल्लाह ताला जो 30 दिन के अंदर अंदर फौज ने फैसले करने हैं। देखें, ये असूल की बात है, हम वकील जो हैं, हम नहीं चाहते कि सिविलियन अदालतों से फौजी अदालतों को तरजीह दी जाए। लेकिन अगर कोई किसी के घर में घुस के हमला करता है तो उसको फिर वो जो है कालदेव, भूषण कालदेव है कौन इंडिया का, उसको भी फिर छोड़ दे, आम सिविल अदालतों में चले जाएं। सिविल अदालतों में क्या होता है, 12 साल के बाद कल भुट्टो का केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां तो केस लगते ही नहीं है, तो फिर उनको छोड़ ही दें ना। तो ये बड़ा अच्छा फैसला इस हवाले से हुआ है। और उसमें उन्होंने ये कैटेगरिकली पहले भी कहा था कि जो लोग कोर कमांडर हाउस से गिरफ्तार हुए, जो GHQ के गेट के अंदर से गिरफ्तार हुए, जो PF बेस मियांवाली से हुए, जो कोहाट के उसमें फौजी तनसीबात के हवाले से हुए, उनका केस फौजी अदालतों में चलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसको जो है ये शुहदा ने जो है ना इसको चैलेंज किया था, लेकिन इसके मुखालफत में कौन थे? आज एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जवाद एस खाजा, वो पेश हुए कि जनाब ये सिविल केसों में ये होना चाहिए। और ये नया जो कानून बना है ना कि सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू की बजाय अपील कर सकते हैं, उसको टेक्निकली इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, उसका ये फैसला है। और उन्होंने ये वो स्टे ऑर्डर समझ लो जो दिया हुआ था वो ख़त्म कर दिया है। अब सुबह से जनाब उनका फैसला अदालतों में चलेगा और वो आपको बताते हैं। और दूसरी बड़ी खबर जो है, हाँ जी, तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जेल के अंदर फर्द जुर्म लग गई है। ला जी, इधरों भी जीपा भरियों हुई आ गई हैं, कहते हैं ना जीपा आ गई हैं कचहरियों खाली, भरियों हुई जीपा आ रही हैं आजकल। सुप्रीम कोर्ट चों भी भरी हुई, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट चों भी भरी हुई जीप आई सी। देखा ना नवाज शरीफ साहब किस तरह वो जा रहे थे और लोग वकील ही वकील। और आज जो है ना अब ये फर्द जुर्म भी लग गई है, कल लगनी थी, कल से आज पे आ गई है, वो भी डे टू डे चलेगा। इसका भी 30 दिन में फैसला होगा। ये दूसरी बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं इस वक्त कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म लग गई है, जिसे वो अवॉइड कर रहे थे 7 महीने से। अब हम जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको ये कहेंगे
کہ وہ یہ فل ہے، فل اور فائنل ہے، اس کے آگے کوئی ریویو بھی نہیں ہے سپریم کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے کوئی ریویو بھی نہیں ہے۔ تو جسٹس سردار طارق کے اوپر بھی اعتراض لگایا گیا کہ جناب حالانکہ وہ سینئر موسٹ پیونی جج ہیں، سینئر موسٹ ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، کہ آپ جی بینچ میں نہ بیٹھیں، اور یہ انہوں نے کہا جی کیوں نہ بیٹھیں، مجھے کوئی اچھی گڈ ریزن تو بتا دو۔ تو یہ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ان کی اب شامت آ گئی ہے اور برے دن آ گئے ہیں، پہلے بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے خود ہی وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے اور اب یہ نہیں بچ سکیں گے۔ ہم سب کا یہ قوم کا مطالبہ ہے، دیکھیں نا اس میں کوئی نون لیگ تو نہیں آئی، کوئی پیپلز پارٹی تو نہیں آئی کہ جناب فوجی عدالتوں میں کیس چلنے چاہیے۔ کون آیا ہے؟ شہداء کے لواحقین، جن کا، اور کوئی یہ فیک بھی نہیں ہے کہ کوئی این جی پکڑ کے لے آؤ بھائی تو پٹیشن فائل کر دے۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ میرا باپ قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، میرا پیو شہید ہوا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے، وہ لوگ آئے ہیں، اور جو ان کی ساری فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے وہ آئے ہیں۔ اس لیے اس کیس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ہم جناب فوجی عدالتوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 30 دن کے اندر اندر وہ کریں۔ میں تو سر جی اس سے آگے ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں تحقیقات کر لی جائیں، اور یہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کا نام سن کے آپ گھبرا نہ جایا کریں، یہ آئین کے تحت بنی ہوئی ہیں، آئین کے تحت ہیں۔ فوجی عدالتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ فوج کہاں سے آ گئی؟ فوج کوئی غلط ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر انصاف نہیں ہوتا، ادھر وکیل نہیں ہوتے؟ وکیل ہوتے ہیں، سارے لوگ پیش ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں آپ دفاع کریں، اپنا آپ دفاع کریں، سارا کچھ کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ بڑی 2 بریکنگ نیوز ہیں جو آپ کو ہم قانونی ٹی وی ہمیشہ کی طرح سبقت لے جاتا ہے، اور پہلے بتا رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں بحال اور فرد جرم لگ گئی ہے۔ یہ 2 بڑی خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔